अभी अभी मेरी एक सहेली से बात हो रही थी और बात करते करते कुछ ऐसी बातें सामने आई कि मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। उसने मुझसे पूछा, शिवांगी, लाइफ में सब कुछ मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, शोहरत, नाम, कॉन्टैक्ट्स भी मिल रहे हैं, इतना कुछ है कि मैं अपने बच्चों को सब कुछ दे सकती हूँ, हस्बैंड भी ठीक है, लेकिन मन की शांति नहीं है। शांति किसे कहते हैं शिवांगी? मन की शांति कैसे मिलती है शिवांगी? मैं भी सोच में पड़ गई एक बार। फिर मैंने उससे कहा, दिन में कितनी बार रुक कर, थम कर तुम खुद से ये पूछती हो कि नेहा तुम कैसा महसूस कर रही हो, शिवांगी तुम कैसा महसूस कर रही हो। जब भी मैं दिन में, मेरी आदत है कि मैं 5 से 10 बार तकरीबन अपने आप से रुक कर ये सवाल जरूर करती हूँ, शिवांगी इस टाइम तुम कैसा महसूस कर रही हो। अगर मुझे जवाब मिलता है कि शिवांगी तुम खुश हो, तुम शांत हो, तुम्हारा मन शांत है, तुम सैटिस्फाइड हो, फुल्ली कंटेंट हो, जो तुम्हारे पास है उससे तुम बहुत खुश हो, तो मैं आगे बढ़ती चली जाती हूँ। और जैसे ही मुझे जवाब मिलता है कि नहीं शिवांगी, तुम्हारे मन में उथल पुथल है, कुछ है, एक अलग सी, एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग, फिर मैं उस फीलिंग के पीछे जाती हूँ। क्या कारण है कि मेरे दिमाग में वो फीलिंग है, मेरे मन में एक अजीब सी कसमसाहट है, क्या है ये, क्या चीज है ये, क्यों है ये। फिर मैं उसके जड़ तक जब जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं किसी चीज के पीछे दौड़ी चली जा रही हूँ। इस वजह से मेरे मन में वो कसमसाहट है, वो एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग है मेरे मन में। और ज्यादातर पता है हम किसके पीछे भाग रहे होते हैं? ज्यादातर हम एक अजीब से थॉट के पीछे भाग रहे होते हैं जिसके बारे में हमें ये भी गारंटी नहीं होती कि वो चीज आगे हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे साथ गठित होगी भी या नहीं। क्या हमारे साथ वो चीज जिसका डर हमें सताया जा रहा है, जिसकी एंजाइटी हमारे प्रेजेंट को, हमारे आज को खाए जा रही है, वो चीज हमारे साथ आगे जाके होनी भी है या नहीं। हम उस थॉट के पीछे भागे जा रहे होते हैं और उस थॉट से हमारा मन अंदर से कसूटता चला जाता है, एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग देता रहता है। और तब मैं इस बात से बाहर निकलने के लिए पता है क्या करती हूँ? वो पीस हासिल करने के लिए, शांति हासिल करने के लिए मैं बोलना शुरू कर देती हूँ, शांति, शांति, पीस, हैप्पीनेस, लव, पीस, रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस, लव, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ। ये नुस्खा मैंने एक बहुत ही प्यारी सी किताब में पढ़ा था कि जब तुम्हें कुछ समझ में ना आए कि तुम क्या चाहते हो, बस जो बेसिक फीलिंग्स जिनसे तुम सराउंडेड रहना चाहते हो उनका उच्चारण बार बार करना शुरू कर दो, बार बार बोलना शुरू कर दो उन फीलिंग्स को, और उन फीलिंग्स, उस उच्चारण के साथ जुड़े हुए विचार तुम्हारे पास आना शुरू कर देंगे। तुम्हारे मन में शांति की पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी कि पीस कैसा होता है, मैं पीसफुल हूं तो मैं कैसी हूं, मैं हैप्पी होती हूँ तो कैसी होती हूँ। जैसे जब मैं खुश होती हूँ तो मुझे अपने बच्चों का खिलखिलाता हुआ चेहरा दिखाई देता है। जब मैं पीस बोलती हूँ तो मैं खुद को एक बहुत बड़ी सी क्यारी में खड़ी पाती हूँ कि मैं प्लांट्स को प्यार कर रही हूँ, फूलों को देख रही हूँ, बहुत खुद को अंदर से शांतिमय महसूस करती हूँ। जब मैं परफेक्ट हेल्थ बोलती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कोई अच्छी सी एनर्जी मेरे पूरे बॉडी में संचालित हो रही है और मुझे परफेक्ट हेल्थ दे रही है। इस तरह से इन शब्दों को बार बार बोलने से हमें समझ आ जाती है कि हमारे मन में जो दुविधा चल रही है वो बेकार की है। ए मन शांत हो जा, और हम उस शांति को पा लेते हैं।
ये होती है मन की शांति। कोई स्पेशल मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने की जरूरत है कि हमें इस समय कैसा महसूस करना है। हमें इस समय क्या हर समय शांत और खुश महसूस करना है, बस। फिर चाहे आप भागो, चाहे आप स्थिर हो जाओ, लेकिन अगर आप दिन में खुद को 5 से 10 बार स्थिर करके ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, आपको असली शांति नहीं मिलेगी। समझ गए? मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ जैसे मेरा मन शांत और खुश रहता है, बबल अप करता रहता है खुशियों से, वैसे ही मेरी सभी क्वींस का मन शांत रहे, खुश रहे, क्योंकि इसी से सक्सेस की डोर बंधी है। शांत मन ही आपको आगे सफलता की ओर लेके जाता है।